के सामने होनी चाहिए। डार साहब, क्या आईडी देख के नहीं मारा गया? क्या आईडी देख के नहीं मारा गया? अगर नॉन मुस्लिम थे तो नहीं मारा गया? आप मुझे बताइए ना, अगर ये बात झूठी है तो बताइए, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा? आप सिर्फ एक कम्युनल एंगल से कम्युनल एंगल नहीं, कम्युनल तरीके से मारा गया है सर। आप मेरे कम्युनल एंगल की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कम्युनल तरीके से मारा गया है, धर्म देख के मारा गया है। इनको भी टारगेटेड किलिंग किया गया, धर्म देख के मारा गया है। सगीर अहमद भी है, अगर सिख है तो मारेंगे, हिंदू है तो मारेंगे, नॉन मुस्लिम को नहीं छोड़ेंगे। आपने मुस्लिम का नाम क्यों नहीं लिया? नॉन मुस्लिम को नहीं छोड़ेंगे, नहीं, नॉन मुस्लिम को नहीं छोड़ेंगे। When Muslims were also targeted in this targeted killings, why आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि एक ही पर्टिकुलर रिलीजन पे अटैक किया जा रहा है? मेरा उसी से ही मैंने आपको ये बोला कि मुझे इससे आपको करेक्ट करने की बहुत जरूरत है। आप अपने वक्तव्य को रखिए, आपको वक्तव्य रखने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि वहां पर अनफॉर्चुनेट जो है, मैं वही बोल रहा हूं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना। अनफॉर्चुनेट ये है कि हम इन किलिंग्स को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इन किलिंग्स को कम्युनलाइज कर रहे हैं, जबकि आपको भी पता है अमीर जी, और मुझे भी पता है, एक सेकेंड, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पिछले 30 सालों में कितने लोग मरे यहां पर, और उसमें मेजॉरिटी किन लोगों की है। मैं तालिबान के आने के बाद की बात कर रहा हूं। तालिबान के आने के बाद कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग हो रही है, नहीं हो रही? मैं ये जो आईडी का सवाल का जवाब दीजिए ना। चलिए, मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं। आईडी कार्ड देख के मारा गया ना कि नहीं मारा गया? नॉन मुस्लिम को मारा गया कि नहीं मारा गया? टारगेटेड किलिंग हुई है इन लोगों की पिछले फोर्टनाइट में ही, along with others who were killed. सुशील पंडित कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड, सुशील पंडित जी, सुशील पंडित। नहीं, सुशील पंडित क्या बोलेगा? क्यों? उसका बोलने का हक नहीं है? सुशील पंडित का वहां रहने का भी हक नहीं है, उसका वहां बोलने का भी हक नहीं है, उसको कोई हक ही नहीं है जी। सुशील पंडित को क्यों ला रहे हैं आप बीच में? उसका क्या इसमें ये रोल बनता है? मैं आपको बोल रहा हूं, आज आपके, हाँ, उसको बोलना भी नहीं चाहिए, हिंदुओं को बोलना भी नहीं चाहिए, मरते रहे बस, कटते रहे बस, बोले भी ना। कौन होता हूं बोलने वाला? ये कौन है कश्मीरी पंडित की रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है वहां पर? ये रहता है जगती में। आप हैं, आप हैं कश्मीरी पंडितों के रिप्रेजेंटेटिव। फिक्र है तो ये आया यहाँ पे बिंद्रू साहब के यहाँ कंडोलेंस करने आया। ये कोई बीजेपी का लीडर आया? हाँ, जरूर। आप वहां बैठ के लेक्चरबाजी अब हमारी जरूरत अब एक दूसरे के कंडोलेंस करने की रह गई है। आप मारते जाएं और हम कंडोलेंस करने आते जाएं, और अपने जो है अपने पॉकेट्स भरते हैं, और यहाँ पे हमको लेक्चर करेंगे who have been victims, और आप हमको बोलेंगे। अरे कमाल की बात है, आप विक्टिम है तो सुशील पंडित क्या है फिर? He is representing himself. Let him speak, but you are not allowing him to speak. कश्मीरी, उनको बोलने का भी हक नहीं है। आप अगर उनको बोलने का भी हक नहीं है डार साहब, तो आप उन लोगों को बुलाइए जो जब नहीं, मैं डार साहब, मैं तो आपको भी बुला रहा हूँ, मैं तो आपको भी बुला रहा हूँ, आप भी अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन सुशील को बोलने का हक नहीं है। सुशील, ओके, लेट सुशील रिस्पॉन्ड नाउ, लेट सुशील पंडित रिस्पॉन्ड। पंडित को लाया, मुझे सुशील जी बोलिए। पंडित को आप इसको बाद में लाइए ना, मुझे पहले बात खत्म करने दीजिए। वो भी अपनी बात तो रखेंगे। सुशील बोलिए आप। सत्यपाल, एक सेकंड, सुशील बोलिए जी। इनका बोलना जरा बंद हो। हाँ, गवर्नर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका आज एक बयान जो मुद्दा ये बता रहे हैं वो ये है कि कश्मीर में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, नरसंहार हुए हैं, ये सब सेक्युलर हैं। इनमें कम्युनलाइजेशन मत कीजिए। ये सब सेक्युलर हत्याएं हैं, ये सब सेक्युलर नरसंहार है, ये बराबरी के दर्जे पर हो रहा है। यहां कोई हिंदू मुसलमान शिनाख्त करके नहीं हो रहा है। तो ये सुपिंदर कौर का आईडी कार्ड देखा गया था, वो ये तय करने के लिए देखा गया था कि ये प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं या चपरासी हैं, ये तय करने के लिए नहीं देखा गया था कि ये मुसलमान है कि नहीं है। ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बता रहे हैं कि मुसलमान भी मारे जाते हैं, ये जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि उन मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से नहीं मारा जाता है, उनको मुसलमान होने के बावजूद इसलिए मारा जाता है क्योंकि उन पर यह शक होता है कि ये जिहाद के हामी नहीं हैं, ये हिंदुस्तान के वफादार नागरिक हैं, या ये पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा तंत्र में काम करते हैं, इसलिए मुसलमान को मारा जाता है। शुजात बुखारी को मुसलमान होने की वजह से नहीं मारा गया, बाबर कादरी को मुसलमान होने की वजह से नहीं मारा गया, आप इस ऐसे और इमरान नबी डार अभी भी इसलिए जिंदा है
क्योंकि इसकी जान की कीमत को गोलियों से कम रखा गया है। जिस दिन इसकी जान की कीमत गोलियों के बराबर या ज्यादा हो जाएगी, उस दिन यह भी नजर नहीं आएगा शुजात बुखारी और बाबर कादरी की तरह। तो इस वक्त जिहाद फर्क नहीं करता है, वो सिर्फ ये देखता है कि कौन मुसलमान अच्छा मुसलमान है, सही मुसलमान है। अफगानिस्तान में जो मारे जा रहे हैं मुसलमान है। ठीक है, तस्लीम रवानी को जवाब देना चाह रहे हैं। तस्लीम रवानी में जो मारे जा रहे हैं। ठीक है, तस्लीम रवानी जवाब। ये देखिए, आपने जब अफगानिस्तान पे आप डिबेट्स करते थे तो आपको याद होगा कि मैंने हमेशा कहा कि मैं अफगानिस्तान के हालात जब देखता हूं तो लरज उठता हूं कि मुस्तकबिल क्या होने वाला है। और मैंने कहा था कि एशिया डिसइंटीग्रेट होने वाला है और खुद हमारे देश में डिसइंटीग्रेशन का खतरा बढ़ गया है। इसलिए मैंने कभी एंडोर्स नहीं किया, मेरे मुंह में माइक ठूसते रहे कि कंडेम करो। कंडेम करना एक रिवायती चीज है, लेकिन हम ये देख रहे थे कि क्या होगा और वो दिखाई देने लगा है। आप इसको मजहब के चश्मे से अगर कोई पॉलिसी बनाएंगे तो मैं इसीलिए कहता हूं हमारे भारत की सरकार की कश्मीर पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी दोनों के फेल्योर रोजाना सामने आ रहे हैं। और वो इसीलिए है कि आप इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना चाहते हैं। और अगर कौन सी पॉलिसी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से बनी है? 370 से मुसलमानों और हिंदुओं का क्या लेना देना? कहेंगे ये तो अच्छे है, लेकिन कम से कम आप ये मान तो रहे हैं कि अच्छे मुसलमान भी मौजूद है कहीं और वो भी बन रहे हैं, चाहे शुजात बुखारी हो, चाहे शफीक हो, चाहे डार हो। तो ये मुसलमानों और हिंदुओं की दोनों की क्लिक हुई है। मजहब नहीं, एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, एक पॉलिटिकल डेमोग्राफिक डिस्प्यूट है। और उस डिस्प्यूट को हमें जिस तरीके से हैंडल और टैकल करना चाहिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी की खातिर और अपनी